अहम खबर से आगाह करते चलें आपको कि कराची के इलाके सजानी टाउन भत्ता न देने पर मोहम्मद जुनैद मियां की पूरी फैमिली के खिलाफ झूठी एफआईआर कटवाने वाला गिरोह बेनकाब। डीएसपी सुजानी इश्तियाक गोरी साहब और म्यू बरादरी के सदर तारिक म्यू साहब और दीगर के खिलाफ भी झूठी एफआईआर दर्ज करने और इनकी साख को नुकसान पहुँचाने में मसरूफ। मुतासरा फैमिली मोहम्मद जुनैद मियां की ज़बानी मज़ीद जानते हैं अदनान गोरी की इस रिपोर्ट में। जी अदनान गोरी, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट्रल के अंदर, जहाँ पे गुलशन नूर का एक वाकया है सजानी टाउन का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का। वहाँ पे डीएसपी इश्तियाक गोरी साहब को बदनाम किया जाता है, पुलिस के महकमे के एक आला अफसरान को जो डीआईजी के एडमिन रह चुके हैं, और एक म्यू बिरादरी के जो है सदर तारिक म्यू साहब, उनको बदनाम किया जाता है। इसकी क्या वजूहात है, क्या मामला है और क्या तहकीकात है, वो हम जानते हैं मोहम्मद जुनैद के ज़बानी। जुनैद साहब क्या बताएंगे इस हवाले साहब? सर, ये एक फैमिली है जो हमारे पड़ोसी हैं। इनका हमारा जो है वो कोई तनाज़ा नहीं है, लेकिन इन्होंने अना और ज़िद बनाई हुई है। मेरे वालिद साहब जो है वो गुलशन नूर वेलफेयर एसोसिएशन 0368 के जो है साबका सदर थे, और ये वालिद साहब जो है मेरे, इन्होंने पानी की लाइन का कनेक्शन दिया था मस्जिद को, जामा मस्जिद गफूरुर रहीम में, तो आज से तकरीबन 5-6 साल पहले। तो ये फैमिली जो है सैयदा शाइस्ता की, ये जो है गैर कानूनी कनेक्शन उसी लाइन में से अपने घर की तरफ ले रहे थे, तो वाले साहब ने इनको मना कर दिया था, जिन्होंने इसकी बिना पे अना और ज़िद बना ली। इसके बाद जो है सर, ये जो है ना हमारे खिलाफ झूठी बाइसें लगाना शुरू कर दी इन्होंने, जिसकी जजमेंट हमारे पास है, जो रिजेक्ट हुई हैं इनकी, ये आप देख सकते हैं। ये सैयद सरदार अली शाह, कितनी इन्होंने आपके बाइसें लगाई और क्या जजमेंट है वो बताएं ना। सर, इनकी 2 बाइसें लगी थी, एक 2023 में लगी थी और एक 2024 में। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजेक्ट हुई हैं इनकी। और उसके बाद जो है हमारे वाले साहब ने इनके ऊपर एक एफआईआर करवाई, जिस पे हमने अपने वाले साहब को मना किया कि मोहल्ले पड़ोस की लड़ाई है, आप छोड़ दें, तो वाले साहब ने उनका पीछा नहीं किया। 2 एफआईआर मेरे वाले साहब ने, 2 एफआईआर यानी कि आपके वालिद साहब ने करवाई, वो फिर जो है आपने वापसी ले ली जी। उसके बाद फिर आगे पीछा नहीं किया, हमने उनका पीछा नहीं किया, वो सी क्लास हो गए। उसके बाद जो है इन्होंने हमारे ऊपर एक एफआईआर करवाई 406, जिसमें इन्होंने कहा कि हमने इनके बेटे सैयद शहजोर अली को किडनैप किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 2 दफ़ा तफ्तीश होने के बाद वो सी क्लास हो गई। उसकी जजमेंट मेरे हाथ में, ये आप दे सकते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे नाज़रीन आपको जो चीज़ें बोल रहे हैं वो नज़र आ रही हैं, अभी हम इनसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद इनकी बेटी है सैयद ज़ैनब किरण, उन्होंने मेरे खिलाफ और मेरे भाइयों के खिलाफ जो है वो एक प्राइवेट कंप्लेन लगाई CRPC 200 मजिस्ट्रेट निसार अहमद चांदियो साहब को। वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजेक्ट हुई, वो भी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इसके अलावा इनके भाई सैयद हैदर अली ने मेरे खिलाफ जो है और मेरे भाइयों के खिलाफ जो है, और तारिक म्यू जो हमारी बिरादरी के सदर हैं, उनके खिलाफ एक एफआईआर करवाई, जिस एफआईआर का नंबर है 1016। झूठी एफआईआर करवाई, उसका इनके पास कोई मेडिकल वगैरह नहीं, कुछ नहीं। वकीलों के थ्रू जो है इन्होंने वकीलों की सपोर्ट पे वो एफआईआर करवाई, जिसमें मैं और मेरे वालिद साहब जो है वो बंद हुए, 12 दिन जेल रहकर आए, और उसके बाद हमारी बेल हो गई। उसके बाद इन्होंने फिर एक बाइसें लगाई, एक मैंने एफआईआर इनके ऊपर करवाई थी 880। वो एफआईआर जब करवाई है, उसकी रेट के लिए हम जब गए आईओ के साथ, तो वो रेट पे हमें कोई बरामदगी नहीं हुई। मैं अपने घर चला गया, आईओ अपने थाने चला गया। उसके बाद इन्होंने उसी एफआईआर को लेके कहानी बनाई और उसकी बाइसें लगाई हमारे खिलाफ। उस बाइसें के अंदर इन्होंने डीएसपी इश्तियाक गोरी साहब, हमारी बिरादरी के सदर तारिक म्यू साहब, इनके नाम डाले, और दीगर लोग फैसल मोटा, आबिद, जावेद म्यू, इनके नाम डाले हुए हैं। सर, ये फैमिली हमें इसी तरीके से जो है ना प्रेशराइज कर रही है काफ़ी टाइम से। एक ही साल के अंदर तीसरे महीने से लेकर अभी तक ये हमारी 3 एफआईआर करवा चुके हैं, जिसमें से एक एफआईआर में से हम बाइज्जत बरी हो गए, दूसरे का केस चल रहा है और तीसरी एफआईआर आज का। सर, ये इसी तरीके से प्रेशराइज करके ये मामला, जब हमने इनसे बात करी तो उन्होंने कहा हम कंप्रोमाइज़ के लिए बैठ जाते हैं। तो केबी, मुझे आप ये बताइएगा, आपके 2 बाइसें होती हैं, फिर एक डायरी कंप्लेन होती है, फिर उसके बाद जो है एक एफआईआर इनके वालिदा मुहतरमा कटवाती हैं। नाज़रीन, इस मैटर को आप ये देखें कि हम ये बताना चाहते हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद ये है जुनैद साहब के पास, कि मामला ये है कि 2 कंप्लेनें होती हैं पहले, उसके बाद एक डायरी कंप्लेन होती है, इनके हक में फैसला आ जाता है, फिर एक उनके वालिदा मुहतरमा इन पे एफआईआर कटाती हैं, फिर उनके साहबजादे एफआईआर कटाते हैं, फिर इनके साथ क्या होता है, कहाँ बैठते हैं, केबीए का जो बता रहे थे, हम कंटिन्यू करते हैं।
केबीए के अंदर बैठते हैं, उसमें इनके वालिद साहब हमसे 3,65,00,000 रुपए की डिमांड करते हैं। तो उसमें आमिर वड़ाई साहब जो बैठे हुए थे, केबीए के सदर जो हैं, उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, 40 लाख रुपए दे दें इनको। तो हमने कहा नहीं, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो कुछ नहीं दे सकते इनको। फिर उन्होंने 30 लाख का कहा, फिर 20 लाख का, फिर एंड उन्होंने 10 लाख रुपए का कहा। तो हमने उनको मना कर दिया कि हमारी गुंजाइश नहीं है, हम गरीब लोग हैं। इनकी वजह से हमने अपना घर बार भी छोड़ दिया, कारोबार हमारा तबाह और बर्बाद हो गया। मेरी फैमिली यहाँ से, भाई वगैरह अपने बच्चे लेके लाहौर शिफ्ट हो गए। तो सर 10 लाख ना देने के ऊपर इन्होंने जो है ये झूठी एफआईआर हमारी ये तीसरी एफआईआर का इसी साल में। इसमें इनकी बेटी है सैयद जैनब किरण। अच्छा, वो मैंने सुना है कि वो वकीलों के साथ भी होती हैं। सर वो अपने आप को वकील बताती हैं, थाने में भी कई दफ़ा वो आगे अपने आप को वकील बता चुकी हैं। और इनके साथ जो है जाकिर बिलोच साहब एमएमसी बार के जो सदर हैं, और इनके जो एक वकील हैं फतेह चांडियो साहब, ये आके हमारे खिलाफ सर इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनको जो है तो प्रेशराइज करके पुलिस वालों को झूठी एफआईआर कटवाते हैं हमारे। तो मुझे ये बताइएगा, डीएसपी इश्तियाक गौरी साहब और तारिक म्यू साहब का नाम क्यों डाला गया इस एफआईआर में, इसकी क्या वजह है? सर इसकी वजह हमें मालूम नहीं है, हमारे पास तो तारिक म्यू साहब का बताएं। तारिक म्यू साहब जो है वो हमारी बरादरी के सदर हैं, उनसे वो हमारे घर पे आते जाते थे, तो उसके बिना पे इन्होंने उनका भी नाम डाल दिया। और डीएसपी इश्तियाक गौरी साहब, आप आला हम से क्या दरख्वास्त करेंगे, चीफ जस्टिस साहब से, हाई कोर्ट सिंध से और बाहर कराची से क्या दरख्वास्त करेंगे? सर इन सब से मेरी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए, मेरिट के ऊपर फैसले किए जाएं। हम अदलिया की बहुत इज्जत करते हैं सर, और हमारी गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ दिया जाए। इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए कि वकील आके हमारे खिलाफ, हमारा वकीलों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना इनसे कोई, ये हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर करवाते हैं, वकील को सपोर्ट करते हैं। हमारी गुजारिश यही है कि इंसाफ करा जाए। अब क्या फैसला आपको गिरफ्तार किया गया था वालिद साहब को, कब गिरफ्तार किया और कैसे गिरफ्तार किया? सर ये हमारे को, मुझे और मेरे वालिद साहब को जो है ये एफआईआर 116 में गिरफ्तार किया गया था। कितने दिन पहले? तकरीबन सर 1-1.5 माह पहले। तो हमें 22 से लगाई थी इन्होंने, तो जिस पे एफआईआर कटवाई। ये मंगो पीर में इसकी तफ्तीश थी। तो तफ्तीशी अफसर जो है सुरजानी थाने आते हैं, हमें बुलाया जाता है कि आप सुरजानी थाने आ जाएं और 22A के खिलाफ जो है वो बयान देते हैं अपना। हम बयान देने के लिए जाते हैं, मैं और मेरे वालिद साहब। तो वहाँ हमें पता लगता है कि हमारे खिलाफ एक एफआईआर हो गई है, जिसमें मुझे और मेरे वालिद साहब को जो है गिरफ्तार कर लिया। 12 दिन जेल लेकर आए। 12 दिन जेल लेकर आए। आपको कौन अफसर कॉल करता है? सर वो आईओ थे वहाँ के, जो है उनका नाम मंगो पीर के। क्या नाम है? उनका नाम मेरे ज़हन में, यानी कि वो थाना सरजानी आते हैं, कॉल करते हैं, और थाना सरजानी में आपके खिलाफ 22A की एफआईआर कटी हुई होती है? नहीं सही, 22A पे नहीं, ये 1016 एफआईआर कटी हुई, पहले से कटी हुई होती है, जिसका ना कोई मेडिकल होता है, ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, और हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर आप जब जमानत पे बाहर आ गए, उसके बाद आप वहाँ केबीए में बैठे हैं या इससे पहले की बात है? जब अभी ये 22A इनकी एक्सेप्ट हुई है, उसके बाद हम केबीए में बैठे हैं। केबीए में बैठ के इनके वाले साहब 3,65,00,000 की हमसे डिमांड करते हैं। यानी कि लास्ट वाली जो अभी इन्होंने एफआईआर आज कटवाई है, आज की तारीख में 25 तारीख नवंबर महीना 2025 में, उससे पहले आप बैठे थे? जी, इन्होंने ये कहा था हमसे कि 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम एफआईआर कटवाएंगे। नाज़रीन, इंसाफ मिलता है कोर्ट में, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट अदलिया देते रहेंगे, उस पर ये भी अमल करेंगे, और लोग करते हुए आते हैं जिस तरह हमारे सियासतदान करते हैं। हमारा मौजू ये है कि जुनैद के साथ जो माजी में हुआ, इनके वालिद साहब से पानी की लाइन के ऊपर एफआईआर कटती हैं, और वो जो किबला जो सरजानी टाउन में रहते हैं गुलशन नूर के अंदर, वो इन पे 22A लेके एफआईआर कटाते रहते हैं। तो इनके ऊपर 22A होती है, वो इनके हक में आती है, एक डायरी कंप्लेन होती है, वो इनके हक में आती है, उसके बाद एक उनके वालदा मुहतरमा एफआईआर कटवाती है, उसके अंदर ये बरी हो जाते हैं, वो उनके पास जजमेंट मौजूद है, जो हमारी स्क्रीन पे आपको तमाम चीज़ें नजर आ रही होंगी। तीसरे जो उनके बेटे एफआईआर कटवाते हैं, उनमें इनके वालिद साहब, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है सरजानी थाने बुला के बहाने से। उसके बाद ये जमानत से आते हैं, उसके बाद फिर केबीए के अंदर इनको बैठाया जाता है, बातचीत हो जाती है, जिसपे इनको 40 लाख से ले 10 लाख के ऊपर बात डन होती है, लेकिन वो भी ये नहीं दे पाते क्योंकि ये गरीब है। इज्जत के खातिर ये अपनी जगह भी माजी छोड़ देते हैं, घर भी छोड़ देते हैं, और शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और, क्योंकि एक इज्जतदार फैमिली शिफ्ट होती है। दूसरा, जब वो ये नहीं देते पैसे, बात नहीं मानते, तो वो एक नई एफआईआर कटवाते हैं जो 25/9/2024 को कटती है, जो हमारी स्क्रीन पे नजर आ रही है। उसमें जो है थाना डीएसपी एसडीपीओ इश्तियाक गौरी साहब का नाम डालते हैं, तारिक म्यू साहब का जो म्यू बिरादरी के सदर हैं, जो सामाजिक कारकुन है, जो वहाँ जाके इनको समाजी तौर पे अपनी म्यू बिरादरी का साथ देते हैं, उस तहरीर पे इनकी बात सुनते हैं, इनसे मिलते हैं, तो उनका, उनके भाइयों का और भी दीगर लोगों का नाम डाल दिया जाता है।
तो हमारी आला काम से SSP इन्वेस्टिगेशन से और तमाम इदारों से बिलखुसूस KBA हाई कोर्ट सिटी कोर्ट से दरख्वास्त है कि खुदाया इनकी दरख्वास्त और ये इन्होंने जो मीडिया पे दिए सुना जाए और उस पर अमल किया जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन दानिश के साथ अदनान गौरी, K60 न्यूज़, कराची।